Hello, good morning, guys. This is Harish Kumar, and welcome to my YouTube channel, English with Harish Panchal. So today, as I told you earlier, also that I'm going to start lessons with you guys. So today we are going to start our first lesson, और ये उन सभी के लिए है जो बच्चे ठीक तरीके से इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, और एक एक स्टेप अगर आप मेरे साथ चलते हैं, करते हैं, तो आप की जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो हर रोज़ एक टॉपिक को करेंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो जस्ट वेट कीजिएगा मेरी वीडियोस का। तो अभी हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, द यूज़ ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे और कैसे हम उसमें सेंटेंसेस बनाएंगे, किस तरीके से उसको डेली यूज़ में हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसमें आपको इसको मैं नोटबुक में कराऊंगा, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, बिल्कुल हैंड रिटन में, और आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, और जो प्रैक्टिस मैं दूंगा उसके बाद वो आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम नोटबुक के थ्रू इसको करते हैं। Okay, guys, so I think it is quite visible. So as I told you that we will do the use of there. देयर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, देयर का जो मीनिंग है हम इस तरीके से समझेंगे। ये मैं ट्रांसलेशन मेथड में यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ और वहाँ, इन दोनों के लिए ही हम देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देयर का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में। सो जो प्रेजेंट टाइम में हम इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़ एंड आर। ठीक है, इज़ और आर का इस्तेमाल करेंगे, और इज़ का जो यूज़ किया जाएगा, इज़ यूज्ड विद सिंगुलर, मतलब एक चीज़ के साथ, और आर का इस्तेमाल हम करेंगे प्लूरल के लिए, दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के लिए हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, और देयर का जो मीनिंग होता है यहाँ और वहाँ, इन दोनों ही शब्दों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो अभी हम देखते हैं, डायरेक्ट इसका सिंटेक्स करते हैं, सिंटेक्स पे आते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? एक तरीके से आपका रूल, ये रूल्स होते हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो देयर का इस्तेमाल बहुत इजी है। इसमें हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज़ इज़ और आर, जहाँ पर भी यूज़ किया जाना है, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ आर ऑब्जेक्ट। डन, ये आपका पॉजिटिव सिंटेक्स है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, यहाँ एक गाय है। ठीक है, यहाँ एक गाय है, एंड यू हैव टू फॉलो देयर इज़ आर एंड ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? इस सेंटेंस की इंग्लिश होनी चाहिए, देयर इज़ अ काउ, देयर इज़ अ काउ। ओके, इज़ का इस्तेमाल हमने किया है बिकॉज अ काउ यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं, जैसे वहाँ वहाँ एक घर है। सो वहाँ एक घर है, अब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज़ करेंगे देयर इज़ एक घर, अ हाउस।
ठीक है। सो देयर इज़ अ हाउस, वहाँ क्या है, वहाँ एक घर है। इस तरीके से आप सिंगुलर्स पे सेंटेंसेस बनाएंगे। हाउस इज़ अ सिंगुलर एंड काउ इज़ ऑल्सो सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल किया है। चलो अभी हम आर से सेंटेंस बनाते हैं, प्लूरल से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ 4 घर हैं, हम इसको करते हैं, यहाँ 4 घर हैं, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस। यहाँ के लिए आपको बता ही रखा है, देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर, और आर आ जाएगा। प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, देयर आर कितने घर हैं, 4 हाउसेस। सो प्लूरल बनाने के लिए हम एस का इस्तेमाल कर रहे हैं लास्ट में। तो किस तरीके से सेंटेंस हो गया हमारा, देयर आर 4 हाउसेस, आर इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल। प्लूरल के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया है। सो आई होप सो क्लियर है इतना बिल्कुल आप लोगों को। नाउ देयर आर 2 chairs, there are 2 chairs, so there are is used for plural, क्योंकि 2 कुर्सियों की बात हो रही है यहाँ पे। सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, यहाँ 2 कुर्सियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, क्लियर है। सो देयर इज़ और आर का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। अभी चलिए हम बात करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की, हाउ विल यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज़ देयर, आफ्टर दैट you will have to use is and are, and then you need to put not, and after that you will use object. So this is your syntax for negative sentences. Negative sentences बनाने के लिए यहाँ पर आपको not का इस्तेमाल करना है। तो सेम सेंटेंस है हमारा, यहाँ एक गाय है, हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, तो यहाँ एक गाय नहीं है, ठीक है। सो जनरली जो देयर का यूज़ होता है वो वहाँ पर भी होता है जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम आगे करेंगे, पहले एक बार इसे कर लेते हैं। सो बताओ, आप ही बताइए मुझे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। यहाँ एक गाय नहीं है, देयर इज़ अ काउ इज़ द पॉजिटिव सेंटेंस, सो नेगेटिव सेंटेंस वुड बी देयर इज़, yes you are right, not a cow, there is not a cow। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, is not को यूज़ करना है सेंटेंस में, और सेंटेंस डन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज़ अ हाउस, देयर इज़ अ हाउस, ओके। इसका ट्रांसलेशन आप सॉरी इसको नेगेटिव में आप कैसे बनाएंगे, देयर इज़ अ हाउस को हम करेंगे देयर इज़ नॉट अ हाउस। सो दिस इज़ द नेगेटिव, इज़ नॉट आ जाएगा इसमें सेंटेंस के अंदर। अच्छा, अभी सेंटेंस है यहाँ 4 घर हैं, ओके। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव में, तो हो जाएगा यहाँ 4 घर नहीं हैं। सो द इंग्लिश विल बी देयर आर नॉट 4 houses, there are not 4 houses, with plural we will have to use are here. Now the next sentence is there are 2 chairs, this is positive sentence। उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, yes, so here there are not 2 chairs। So like this we will have to make a negative sentence। So are का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि 2 chairs, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है।
यूज़ ऑफ देयर यहाँ और वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है, एंड समटाइम्स वी यूज़ इट वेयर देयर इज़ नो सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल उस तरीके के सेंटेंसेस जैसे हम इस तरीके से बनाते हैं, देयर इज़ अ फिल्म ऑन टीवी टुनाइट। देयर इज़ अ फिल्म ऑन टीवी टुनाइट। देयर इज़ अ फिल्म ऑन टीवी टुनाइट। आज रात टीवी पे एक फिल्म है। या फिर देयर आर 7 days in a week। देर आर 7 days in a week। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस में यहाँ और वहाँ नहीं है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर सेंटेंस आप यहाँ या फिर वहाँ से ही बनाओ। तो ये सेंटेंस होता है जैसे जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किया है यूज़ ऑफ देयर के साथ। देयर इज़ आर एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर पॉजिटिव सेंटेंस सिंटेक्स, एंड देयर इज़ आर प्लस नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर नेगेटिव। नाउ अभी हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आप लोग कैसे बनाओगे, चलिए देखिए अभी हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको जो सिंटेक्स होता है वो आप इस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज़ इज़ और आर, then you will have to use there, and then you will have to use object and question mark. दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, क्या यहाँ एक कार है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये, क्या यहाँ एक कार है। सो आप इसे कैसे बनाओगे सेंटेंस। हम एक कार की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, एंड सिंगुलर्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इज़ देयर अ कार एंड क्वेश्चन मार्क, इज़ देयर अ कार। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। इन स्टार्टिंग वी आर यूजिंग इज़, स्टार्टिंग में हम इज़ को यूज़ कर रहे हैं। नाउ एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे क्या वहाँ कई पेड़ हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या वहाँ कई पेड़ हैं। तो आप इसको कैसे बनाओगे, क्या वहाँ कई पेड़ हैं। सो कई पेड़ प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे आर देयर कई पेड़, आर देयर मैनी ट्रीज एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्या यहाँ कई पेड़ हैं। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनके क्वेश्चंस आप बना लोगे। आर स्टार्टिंग में यूज़ किया है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल हैव टू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। इसके जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करेंगे, नॉट को ऐड कर देंगे। इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे होगा, इज़ आर प्लस देयर नॉट, एंड देन यू विल हैव टू यूज ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डन, दिस इज। सो यहाँ पे आप अगेन नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो, इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, सो सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, क्या यहाँ एक कार है। इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी हिंदी, क्या यहाँ एक कार नहीं है। यहाँ पे हमने नहीं को ऐड किया है, क्या यहाँ एक कार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज़ देयर
not a car. Like this you will make sentence. Is there not a car? आप किसी को क्वेश्चन पुट करना है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. सेम सेंटेंस जैसे क्या वहाँ कई पेड़ हैं, इसको हम अगर हिंदी करेंगे इसकी नेगेटिव में, क्या वहाँ कई पेड़ नहीं हैं, ऐसे होगा सेंटेंस. और उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आर देयर नॉट मैनी trees and question mark. Are there not many trees? जैसे is there not a pen? Is there not a pen? Are there not two children? Are there not टू चिल्ड्रन. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में भी देयर का इस्तेमाल करेंगे. सिंगुलर्स के लिए इज़ और प्लूरल्स के लिए आर. ठीक है, यहाँ ये फिनिश हो जाता है टॉपिक. अब बात आती है आपकी प्रैक्टिस की. आप अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो चलिए मैं एक बार आपको आपकी प्रैक्टिस बताता हूँ, आपको किस तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अभी ये मैं रिटर्न बता रहा हूँ. अच्छा, ट्रांसलेशन मेथड है, आपको हिंदी लिखनी है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश लिखनी है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है. ये काफ़ी अच्छा वे रहेगा इसको सीखने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए. आपको कई सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी. जैसे वहाँ दो लड़के हैं. हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ दो लड़के हैं. सो सेंटेंस विल बी देयर आर टू चिल्ड्रन. देयर आर टू चिल्ड्रन. इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा देयर आर नॉट टू चिल्ड्रन. देयर आर नॉट टू चिल्ड्रन. अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? अगर हमें इसी का क्वेश्चन बनाना है तो आर देयर टू चिल्ड्रन. आर देयर टू चिल्ड्रन. और इसी का नेगेटिव बनाना है तो आर देयर नॉट टू चिल्ड्रन. ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. यू नीड टू राइट वन हिंदी. वो अंडरस्टूड रहेगा कि आप इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी क्या है. ओके, और इनका मीनिंग समझने भी आपको आसानी रहेगी. सो इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. एंड मेक श्योर आज जब आप इसे पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है अभी आज हमने जो डिस्कस किया है, जैसे यूज़ ऑफ लेट यहाँ और वहाँ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. प्रेजेंट में इज़ और आर को आप यूज़ करते हैं सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स के लिए. सिंटेक्स, ये पॉजिटिव सिंटेक्स है आपका. देयर इज़ आर एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज़ negative. there is are not and object. And these are the syntax of sorry, these are the syntax of questions. is are there and object. ये नेगेटिव है. is are there not and ऑब्जेक्ट. सो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करनी है. तो आप आज एटलीस्ट कितने सेंटेंसेस बनाएंगे ऐसे? यू नीड टू राइट एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस. आप एक नोटबुक में ऐसे 20 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक काउंट किया जाएगा. ऐसे आपको 20 सेंटेंसेस बनाने हैं. ये तो हुई आपकी रिटन प्रैक्टिस. अभी मैं आपको इसकी ओरल प्रैक्टिस बताता हूँ. आप स्पीकिंग में किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो अभी जो हमने यूज़ किया द यूज़ ऑफ देयर. देयर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से करेंगे.
उसमें मैंने आपको चारों सिंटेक्सेस बताए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आप किस तरीके से उनको बनाएंगे। सो रिटर्न में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए तरीका बता दिया है। एक हिंदी का सेंटेंस लिखिए और फिर उसके चारों वेरिएशंस में इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखिए। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 15 to 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बना सके उतने ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। नाउ अभी इसको ओरली कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको। ओरल प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसमें आप स्पीकिंग करेंगे, ठीक है। स्पीकिंग करेंगे तो वर्ड्स विल बिकम फ्रेंडली विद योर टंग। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको बैठ जाना है किसी भी कोने में, किसी भी कमरे पे, छत पे, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है, अच्छा लगता है, वहाँ पे आप बैठ जाइए। वहाँ पे बैठ के आपको सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और फिर उस चीज़ को, उस जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ पे आपको सेंटेंसेस बोलने हैं देयर का इस्तेमाल करके। जैसे देयर इज़ अ मार्कर, फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ अ चेयर, सेकंड सेंटेंस, देयर इज़ अ डोर, थर्ड सेंटेंस। इसी तरीके से आप प्लूरल्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, जैसे देयर आर टू फैंस, देयर आर टू फैंस, कमरे में देयर आर टू फैंस, दो फैन है कमरे में। एंड देयर आर 5 कप्स, देयर आर 3 टेबल्स, अंडरस्टैंड, देयर आर 2 कर्टन्स इन द रूम। इस तरीके से जो चीज़ भी उस कमरे के अंदर है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, आपको वो सारे के सारे ओरली प्रैक्टिस करने हैं। आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, सिस्टर, मदर, फादर, कोई भी है, आपका फ्रेंड है, किसी की भी साथ आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देयर इज़ंट अ स्विमिंग पूल, देयर इज़ंट इलेक्ट्रिसिटी, देयर आरंट शूज़। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये तरीका है इस स्ट्रक्चर को ओरली प्रैक्टिस करने का। सो रिटर्न मैंने आपको बताया, ओरल मैंने आपको बताया। सो आई होप सो ये आप लोगों को बेनिफिट देगा। एक अलग से एक अच्छा सा नया रजिस्टर बना लीजिए अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसके आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, फिर सेंटेंसेस बनाइए। सेल्फ स्टडी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो यू कैन गो टू गूगल, आप यूट्यूब से या सॉरी गूगल से हेल्प ले सकते हैं कि ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। सो ये इन माई ओपिनियन दिस इज़ नाइस वे टू लर्न दिस लैंग्वेज। और ये बिल्कुल बेसिक है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल एक हवा की तरह मानते हैं, और ये उन वर्ग के बच्चों के लिए है जो ज़्यादा हैवी ट्यूशन फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पे बैठ के ही आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। और आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको वाइट बोर्ड के साथ इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लाइव क्लास मिलेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा सीखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। यूज़ ऑफ देयर की आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो मेरी आने वाली वीडियो देखिए, वरना मत देखिए, सिंपल। सो और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो आप भी ज़्यादा बोर हो गए होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे और कीप लर्निंग। बाय टू ऑल ऑफ़ यू।